तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि और ही बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों को दे सकूं। तो दोस्तों चलिए फटाफट से वीडियो को चालू करते हैं दोस्तों, डेल्टा को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर आज हम लोग डेल्टा को देखने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा लिख दिया। अब दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर तीन चीज होती है, एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम और एक होता है ओटीएम। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एटीएम लिख देता हूँ। ठीक है, एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। ठीक है, एट द मनी हम लोग उसे बोलते हैं जो निफ्टी का हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी, जिसका करंट प्राइस चल रहा होता है उसे बोलते हैं एटीएम। ठीक है, अब दोस्तों एक होता है आईटीएम। ठीक है, आईटीएम, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। इन द मनी का मतलब ये है जिसे मार्केट अचीव कर लेता है उसे बोलते हैं आईटीएम। ठीक है, और दोस्तों एक होता है ओटीएम। ठीक है, तो इन सभी चीजों को मतलब क्या होगा, क्यों मैं इसको बता रहा हूं, इन सभी चीजों को अभी आपको समझाऊंगा। तो ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। ठीक है, इतना समझ गए। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, ओटीएम का मतलब होता है आउट द मनी। ठीक है, तो डेल्टा हम यहाँ पर बात करेंगे डेल्टा के बारे में। ठीक है, तो एटीएम जो होता है इसका जो डेल्टा होता है, जो करंट प्राइस निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी होता है, इसका जो करंट प्राइस होता है, चल रहा होता है, उसको बोलते हैं एटीएम। और एटीएम का जो डेल्टा होता है ना भाई, वो होता है 0.5। ठीक है, 0.5 इसका डेल्टा होता है। और डेल्टा से ही पता लगाया जा सकता है कि किस स्ट्राइक पर कितना तेजी से पैसा बढ़ेगा। और अगर निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर चला जाता है या फिर 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो कितना पैसा बढ़ेगा। अगर 20 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ता है तो कितना पैसा बढ़ेगा, फिर निफ्टी 30 पॉइंट बढ़ता है तो कितना पैसा बढ़ेगा। सारी चीजें इसी डेल्टा से पता चलती है। तो एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। अब जैसे जैसे एटीएम घटता जाएगा और ओटीएम में जाता चला जाता है तो इसका डेल्टा भी कम होता रहता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हो गया भाई, ये तो रहा आपका एटीएम। ठीक है, यहाँ पर मैं इक्वल कर देता हूँ सारी चीजों पर। ठीक है, एटीएम का डेल्टा हो गया 0.5। ओटीएम का जो डेल्टा होता है, ओटीएम का जो डेल्टा होता है वो होता है 0.4 के नीचे। अब 0.5 से घटेगा तो ओटीएम में आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे जैसे घटता चला जाएगा, जैसे 0.4 हो गया, और यहाँ से अगर से घटेगा तो 0.3 हो जाएगा, अगर से यहाँ पर और घटेगा तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर से यहाँ से घटेगा तो 0.1, एंड यहाँ से घटता है तो 0.05 हो जाता है, और यहीं पर पूरा पैसा जीरो हो जाता है लोगों का। ठीक है, जैसे 5,000 10,000 कितना भी लगाए रहते हैं, केवल और केवल 5 रुपया ऐसा बचता है। ठीक है, ज्यादा नहीं बचता है। तो ये तो रहा अभी ओटीएम का डेल्टा। ठीक है, ये सभी जो चीज है ये डेल्टा है, और ये एटीएम का डेल्टा है। एटीएम पर एक ही रहता है, ओटीएम में ऐसे घटता रहता है। अब एटीएम के जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो इन द मनी में चले जाओगे। इन द मनी में जाता है जब ट्रेड, तो यहाँ पर डेल्टा बढ़ता है, और ओटीएम में आता है तो डेल्टा घटता है। अब हम यहाँ से आईटीएम में चल रहे हैं, यानी कि इन द मनी में, तो यहाँ से डेल्टा बढ़ेगा। देखो इधर अभी ओटीएम में 0.05 था, फिर और ऊपर गया तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, एंड एटीएम में पहुंचा तो 0.5। अब यहाँ पर आईटीएम में पहुंचेगा तो 0.6, और भी ऊपर जाएगा तो 0.7, और भी ऊपर जाएगा तो 0.8, एंड यहाँ से और भी ऊपर अगर से जाएगा तो 0.9 हो जाता है। ठीक है, अब इन सभी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा, आपको एकदम आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ये तो रही बेसिक चीज। अब एक बेसिक चीज और बची है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी जो होता है हमारा, ठीक है, निफ्टी की एक लोट में, यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ तो सारी चीजों को बताऊंगा। निफ्टी का जो एक लोट होता है, निफ्टी का एक लोट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, निफ्टी के एक लोट बराबर होता है 50 क्वांटिटी। यानी कि निफ्टी जो है, आपके निफ्टी में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनी है, इसीलिए 50 क्वांटिटी होती है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर जो बैंक निफ्टी होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बस आप लोग बिना स्किप किए हुए और फास्ट फॉरवर्ड करके ना देखें, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो एक लोट होता है वो 15 क्वांटिटी की होती है, ठीक है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो लोट होता है वो 15 क्वांटिटी की होती है, लेकिन बैंक निफ्टी में 12 बैंक है, ठीक है। निफ्टी में 50 कंपनी होती है और 50 क्वांटिटी भी होती है। बैंक निफ्टी की एक लोट में यहाँ पर 15 क्वांटिटी होती है, लेकिन 12 कंपनी होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर फिन निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी जो हमारा होता है इसमें 40 कंपनियां होती है। फिन निफ्टी के एक लोट में, ठीक है, फिन निफ्टी की एक लोट में आपकी हो जाती है 40 क्वांटिटी। ये तो बेसिक चीज है, अगर नहीं आपको अभी तक जानते थे तो जान लीजिए, ठीक है। निफ्टी की एक लोट में 50 क्वांटिटी, बैंक निफ्टी की एक लोट में 15 क्वांटिटी, फिन निफ्टी की एक लोट में 40 क्वांटिटी। इन सभी चीजों की अभी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये रही आपकी बेसिक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। अब दोस्तों यहाँ से मैं जरा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं यहाँ से भाई इसको जरा सा, हाँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ। बस ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ से ऐसे करके मैं खींच देता हूँ लाइन, ताकि यहाँ से ये चीज अलग हो जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एटीएम में लिख देता हूँ सबसे पहले, एटीएम, ठीक है। बस देखते रहिएगा। एटीएम का डेल्टा हो गया 0.5, ठीक है। मान लीजिए निफ्टी की अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अब निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी की बात करेंगे कि निफ्टी अगर बढ़ेगा ऊपर तो कितना तेजी से बढ़ेगा और जब घटेगा तो कितना तेजी से घटेगा। तो यहाँ पर हम लोग निफ्टी की बात करेंगे, ठीक है। NIFTY यहाँ पर निफ्टी हो गया। निफ्टी मान लीजिए कि यहाँ पर जो निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है वो 19,000 पर है, ठीक है। कितना है? 19,000 है। निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है करंट 19,000 है। तो यहाँ पर हमारा जो ITM होगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो हमारा ITM होगा वो कितना हो जाएगा, इसका डेल्टा ITM का 0.6 होता है। मान लीजिए कि ITM यहाँ पर और है, ठीक है। ITM थोड़ा सा डीप में जाएगा तो यहाँ पर 0. इसका जो डेल्टा है वो 7 हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से और ITM में जाएगा तो इसको बोलते हैं डीप इन द मनी। डीप इन द मनी का जो डेल्टा होता है 0.8 होता है। अगर यहाँ से और भी डीप में जाएगा, बहुत ज्यादा डीप में चला जाएगा ITM, तो यहाँ पर इसका जो डेल्टा होता है 0.9 होता है, ठीक है। ये सभी चीजें अभी काम आएगी, बस ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये भी चेंज होता रहेगा। यहाँ पर एटीएम पर 19,000 है, तो इधर अब ITM में जब पहुंचेगा तो 19,000 नहीं रहेगा, 18,900 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सीधे पर हम लिखते हैं यहाँ पर 18,900। अब इधर ITM में आएगा, और भी ज्यादा ITM में आएगा तो 18,800 हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा ITM में आएगा तो यहाँ से 18,700 हो जाएगा। और ज्यादा ITM में आएगा, डीप ITM में आ जाएगा तो यहाँ पर 18,600 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी चीजों को ध्यान से देखते रहिए। ये तो रहा ATM, इधर रहा आपका ITM, डीप ITM इधर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ पर आपको OTM के बारे में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि OTM हो गया, तो OTM में जब आएगा तो इसका डेल्टा घटने लगता है। डेल्टा घटेगा तो 0.4, और भी ज्यादा यहाँ पर OTM में आएगा तो और भी ज्यादा डेल्टा घटेगा तो 0.3, और भी ज्यादा OTM में आएगा डीप आउट ऑफ द मनी में तो 0.2, और भी ज्यादा आएगा OTM में। आप लोग भी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 0.1, अगर यहाँ से और भी ज्यादा OTM में आता है, ठीक है, यहाँ पर OTM में आता है तो 0.05 बचेगा, और यहीं पर पैसा पूरा 0 हो जाता है, ठीक है।
अब ये तो रही डेल्टा की बात, ये रही आईटीएम, एटीएम, ओटीएम की बात। अब इधर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर 19,000 है। ओटीएम कब होता है? जिसको मार्केट अचीव नहीं किया रहता है, जिसको पाने वाला रहता है, वो होता है ओटीएम। तो मार्केट अभी देखो 19,000, 18,600 पर था, इससे 100 पॉइंट ऊपर गया तो 18,700 पर आ गया था, 100 पॉइंट और ऊपर गया था 18,800 पर आ गया था। ऐसे ऐसे करते करते जब 100 पॉइंट और यहाँ से आया ऊपर, तो यहाँ पर 900 के बाद यहाँ पर 19,000 पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एटीएम है आपका। ठीक है, यानी कि एट द मनी, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फिर निफ्टी, जो एटीएम रहता है उसका करंट प्राइस होता है एटीएम। ठीक है, जो चल रहा होता है। तो ये निफ्टी की बात हो रही है। निफ्टी का अभी जो करंट प्राइस है मान लीजिए 19,000 पर है। अब यहाँ पर किसको मार्केट अचीव नहीं किया है? तो 19,100 को अचीव नहीं कर पाया है मार्केट। ठीक है, 19,100 को अचीव नहीं कर पाया है। इसके आगे और जो ओटीएम आएगा, इसका स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर हो जाएगा 19,200। ठीक है, अब यहाँ पर देखते रहिए सब कुछ। यहाँ पर 19,200, इसके सीधे पर आएगा तो 19,300। ठीक है, इधर आएगा तो 19,400, इधर आएगा तो 19,500। ठीक है, ये चीजें एकदम बेसिक है, इसको ध्यान से समझिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपको मैथ जैसी लग रही है, लेकिन भाई बहुत आसान है। बस आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ ना समझ में आए तो फिर कमेंट में कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गई यहाँ से आपकी ये चीज बेसिक। ठीक है, अब इन्हीं का उपयोग करके मैं आपको बताऊंगा, अगर निफ्टी 10 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 500 पॉइंट कितना भी ऊपर जाता है, पैसा बढ़ेगा, आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अभी निफ्टी का बताऊंगा, फिर बैंक निफ्टी का, फिर फिन निफ्टी का। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी से हमारा हो जाएगा भाव। ठीक है, मान लीजिए कि 100 रुपए के भाव पर, ठीक है, 100 रुपए के भाव पर हम किसी ऑप्शन को बाई कर रहे हैं निफ्टी में। ठीक है, तो 100 रुपया जो हमारा हो गया, ये बी लिख दिया, यानी कि भाव हो गया। गुड़े निफ्टी का हम लोग एक लोट बाई कर रहे हैं। ठीक है, एक लोट बाई करेंगे हम निफ्टी का, तो निफ्टी की एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है? 50। ठीक है, 50 क्वांटिटी होती है। अब भाव हो गया इसका 100 रुपए के भाव पर, और निफ्टी में 50 क्वांटिटी होती है, तो 50 गुणे 100 कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5,000। ठीक है, यानी कि 100 रुपए का अगर भाव चल रहा है और मैं निफ्टी का सोचूं कि एक लोट को बाई कर लूं, तो एक लोट को बाई करने में मेरा जो पैसा लगेगा वो 5,000 रुपया लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 5,000 रुपया लगेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी के बढ़ने की। ठीक है, अगर निफ्टी बढ़ेगा तो कितना हमारा पैसा बढ़ेगा, इसके बाद में बताऊंगा कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट घटेगा तो कितना पैसा घटेगा। लेकिन सबसे पहले हम बढ़ने की बात करते हैं। तो 100 पॉइंट, अब यहाँ पर हम P लिख देते हैं। P से मतलब पॉइंट, B से मतलब भाव। ठीक है, 100 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ रहा है, यहाँ पर 100 लिख दिया, 100 पॉइंट हो गया। और अगर निफ्टी हम लोग कहाँ पर पहले बाई करेंगे? एटीएम पर। ठीक है, एटीएम पर बाई कर रहे हैं तो एटीएम का डेल्टा होता है 0.5। ठीक है, अब अगर निफ्टी 100 पॉइंट यहाँ से बढ़ रहा है तो हमारा डेल्टा भी बढ़ेगा। तो डेल्टा कितना बढ़ेगा? यहाँ पर देखिए भाई, डेल्टा हमारा हो जाएगा 0.6। क्यों 0.6 होगा? क्योंकि हम लोग एटीएम पर बाई किए हैं। 19,000 पर मार्केट चल रहा था, 100 पॉइंट ऊपर गया तो 19,100 आ गया। जब ये 100 पर आ गया, ये दूर तो हो गया, ये आईटीएम वाला थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, जो दूर हो जाता है उसका डेल्टा बढ़ जाता है, तो 0.6 इसका डेल्टा हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका डेल्टा जब इतना हो गया 0.6, तो 0.6 से जब 100 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 60। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 100 गुणे 0.6 करोगे तो 60 हो जाएगा, और 60 यहाँ पर हो गया। यानी कि निफ्टी का 100 पॉइंट बढ़ा तो 60 रुपया बढ़ गया। ठीक है, निफ्टी का 100 पॉइंट बढ़ा तो 60 रुपया बढ़ गया। और कितनी क्वांटिटी है निफ्टी की एक लोट में? 50 क्वांटिटी है। ठीक है, निफ्टी की एक लोट में 50 क्वांटिटी है। तो जब यहाँ पर
100 पॉइंट निफ्टी बढ़ा और 100 गुणे यहाँ पर 0.6 किया, क्योंकि ये डेल्टा इसको 0.5 से बढ़कर 0.5 पहले था, डेल्टा इसका बढ़ गया, ये आईटीएम में आ गया, डेल्टा हो गया 0.6, इक्वल करेंगे 100 गुणे 0.6 बराबर 60 हो गया। और निफ्टी की एक लोट में 50 क्वांटिटी होती है, तो 50 गुणे 60 करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 3000, ठीक है, यहाँ पर 3000 आ जाएगा। यानी कि अब आपका कितना यहाँ पर पैसा बढ़ा है, निफ्टी जहां पर आपने बाई किया था 100 रुपए के भाव पर, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया तो आपका 3000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, ठीक है। अब 3000 रुपए का फायदा हो गया और 3000 रुपया ये, और जो 5000 का आप यहाँ पर बाई किए थे, ठीक है, प्लस में यहाँ पर 5000 रुपया आप और जोड़ दोगे तो आपका जो टोटल कैपिटल है कितना हो जाएगा, 8000 रुपया, ठीक है। समझ में आया? आपके पास पहले 5000 रुपया था, आपने 5000 रुपए लगाकर निफ्टी का एक लोट बाई किया था और 100 रुपए के भाव पर वो चल रहा था जब आपने बाई किया था एक लोट को, तब 5000 रुपया देने पड़े थे। तो 100 रुपया और यहाँ पर 100 पॉइंट बढ़ गया, 100 रुपया नहीं बात कर रहा हूँ, 100 पॉइंट बढ़ा है, 100 पॉइंट बढ़ा है तो इसका डेल्टा जो 0.5 पहले था, अब इसका डेल्टा 0.6 हो गया है। और 0.6 गुणे 100 करोगे, क्योंकि 100 पॉइंट बढ़ा है तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब 50 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, ठीक है, यहाँ पर लिखा हो, तो 50 गुणे 60 करोगे तो 3000 हो रहा है, 3000 रुपया आपका बढ़ गया। और 5000 रुपया आपके पास पहले से ही थे, तो यहाँ पर 5000 इसलिए प्लस में करके मैं जोड़ दिया हूँ, इसलिए 8000 हो गया। यानी कि पहले आपके पास में 5000 रुपए थे, जब आपने ट्रेड लिया और आपका 3000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो इक्वल कर दिया, तो 8000 रुपया आपके पास में हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने 100 रुपए के भाव पर बाई किया हुआ था, मार्केट जो है ऊपर गया, 100 पॉइंट ऊपर आया, ठीक है, यहाँ पर 100 पॉइंट और ऊपर आ गया, तो टोटल 200 पॉइंट हो गया, क्योंकि 100 पॉइंट पहले से बढ़ा था, 100 पॉइंट यहाँ से निफ्टी में और बढ़ गया। तो 200 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ जाता है तो इसका डेल्टा 100 पॉइंट इधर बढ़ रहा है, इधर आ गया जब, ठीक है, 200 पर आ गया तो इसका डेल्टा जो इधर रहेगा, ठीक है, इधर का, पहले आईटीएम में 0.6 था, अब आईटीएम में 0.7 हो गया, तो 0.7 से गुणा कर दोगे तो यहाँ पर इक्वल करने के बाद में 140 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 140। 200 गुणे 0.7 करके देख लीजिए, 140 आएगा, ठीक है, 140 आया, 200 में गुणे किया, 0.7 से गुणा कर दिया, इक्वल 140 आ गया। अब निफ्टी का एक लोट अगर आप बाई किए हो, 200 पॉइंट बढ़ा निफ्टी तो आपका 140 रुपया बढ़ रहा है, लेकिन आप एक लोट बाई किए हो तो एक लोट में 50 क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर 50 लिख दोगे, गुणा कर दोगे, 140 गुणे 50 आप करोगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझिए, 140 जब 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, डेल्टा 0.7 हो गया, 0.5 था, फिर 6 हुआ, फिर 7 हो गया, क्योंकि 200 पॉइंट बढ़ाए, तो 0.7 से 200 में गुणा करोगे तो 140 आएगा, ठीक है। अब 140 गुणे 50 कह रहे हो, क्यों? क्योंकि 50 क्वांटिटी होती है, तो 50 जब करोगे यहाँ पर इक्वल करोगे ना, तो आपका 7000 रुपया हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, अगर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो यहाँ पर 7000 रुपया बढ़ जा रहा है, क्योंकि डेल्टा बढ़कर 0.7 हो गया है, तो 7000 रुपया प्लस में यहाँ पर अब आप 5000 रुपया और जोड़ दोगे, क्योंकि जब आप बाई किए थे आपके पास में टोटल 5000 रुपए थे, ठीक है, जब आपने 100 रुपए के भाव पर यहाँ पर बाई किया था एक लोट को, तो आपको 5000 रुपया देने पड़े थे। जहां पर आपने बाई किया हुआ है, यहां से 200 पॉइंट ऊपर जाता है मार्केट, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर आया तो डेल्टा तो पहले 0.6 हुआ, फिर 100 पॉइंट ऊपर गया तो 0.7 हो गया, अब यहां से गुणा किया तो 140 हो गया। 140 में 50 क्वांटिटी होती है, एक लोट में होती है, तो 140 गुणे 50 किया तो 7000 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। अगर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाता है, अगर आप एक लोट बाई किए रहोगे तो 7000 रुपए का फायदा होता है। 5000 रुपया आपके पास में पहले से ही थे जो आपने लगाया हुआ था, तो 7000 फायदा, 5000 आपका जो पहले से था, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पर 12000 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 12000 रुपए आपके हो जाएंगे।
अब मान लीजिए कि निफ्टी अगर यहाँ पर 300 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता है, पी से पॉइंट, ठीक है, 300 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर बढ़ जाता है तो आपका जो डेल्टा पहले 0.7 था अब 0.8 हो जाएगा। हर 100 पॉइंट पर डेल्टा चेंज होकर बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए 100 पॉइंट, यहाँ पर एट द मनी पर 0 पॉइंट पहले 5 था तो यहाँ पर भी 0.5 था। जब एक पॉइंट यहाँ पर 100 पॉइंट बढ़ा था तो 0.6 हो गया था, तो देखो 0.6 हो गया था। 100 पॉइंट और बढ़ता है तो 0.7 हो जाता है, तो यहाँ पर 0.7 हो गया था। 100 पॉइंट और बढ़ा तो ये आईटीएम जो है इन द मनी का है, लेकिन तब डीप इन द मनी में आ जाता है। डीप इन द मनी में आएगा तो डेल्टा बढ़कर 0.8 हो जाता है। अगर और भी ज्यादा डीप इन द मनी में जाता है तो 0.9 हो जाता है। तो यहाँ पर 0.8 इक्वल, ठीक है, जब 300 पॉइंट गुणे 0.8 के डेल्टा से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 240, ठीक है, कितना हो जाएगा 240। और निफ्टी के एक लोट बाई किए थे यहाँ पर, तो एक लोट में 50 क्वांटिटी होती है, इक्वल यहाँ पर करोगे भाई तो आपका हो जाएगा 12,000 रुपया, ठीक है। आपने यहाँ पर निफ्टी का एक लोट 5,000 लगाकर खरीदा था, लेकिन जहां पर आपने खरीदा, ठीक है, जैसे आपने 19,000 पर खरीदा था, 300 पॉइंट ऊपर तक बढ़ गया है तो इधर मार्केट ऊपर बढ़ता है, डेल्टा उल्टा बढ़ता है इधर साइड में, ठीक है, 0.8 आ गया तो यहाँ पर आपका 12,000 रुपया फायदा हो गया। आपने 5,000 रुपया लगाकर एक लोट खरीदा था और जहां पर आपने खरीदा था निफ्टी का, अगर 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाता है तो आपको 12,000 रुपया का फायदा होगा। प्लस में जो आप 5,000 रुपया लगाए थे वो 5,000 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर 17,000 रुपया आपके पास में हो जाएगा। अगर आपने निफ्टी का एक लोट बाई किया, 300 पॉइंट ऊपर चला गया तो 17,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब अगर से यहाँ पर 400 पॉइंट ऊपर जाएगा तो उस हिसाब से आपका जो डेल्टा रहेगा 0.9 हो जाएगा, और 0.9 से ऊपर नहीं जाता है डेल्टा, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा डीप इन द मनी का ट्रेड लेना चाहिए। अगर पैसे नहीं है इन द मनी का ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ओटीएम वाला कभी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये तो था अगर निफ्टी बढ़ेगा तो कितना पैसा बढ़ता है। अब हम बात करेंगे अगर आप जहां पर बाई किए हो 100 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है, आपके उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है, तो आपको कितने पैसे का लॉस होगा। अगर निफ्टी 200, 300, 400 कितना भी पॉइंट नीचे आ जाता है तो आपका कितने पैसे का लॉस होगा, उसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भाई मैं जरा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये तो था निफ्टी के बढ़ने पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगर निफ्टी यहाँ पर NIFTY, ठीक है, अगर निफ्टी घटता है, ठीक है, घटने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, वाकई में ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर निफ्टी का मैं एक लोट बाई कर रहा हूँ 100 रुपए के भाव पर, ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया, यानी कि 100 रुपया का भाव हो गया, और यहाँ पर मुझे एक लोट को, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक लोट को बाई किया मैंने, 50 क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लोट को बाई करने में हमें 5,000 रुपए देने पड़े हैं, ठीक है। कितना? निफ्टी का मैंने एक लोट बाई किया, 100 रुपए का उस समय भाव चल रहा था, तो यहाँ पर मुझे 5,000 रुपया देने पड़े हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर निफ्टी 100 पॉइंट घट जाता है, ठीक है, यहाँ पर P लिख दिया, P से पॉइंट, अगर निफ्टी 100 पॉइंट घट जाता है तो आपका कितना पैसा घटेगा। तो घटता जब है तो डेल्टा जो होता है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर डेल्टा 0.4 का हो जाएगा, ठीक है। जब बढ़ता है तो डेल्टा भी बढ़ता है, लेकिन जब मार्केट टूटता है तो डेल्टा जो होता है वो घट जाता है। जैसे देखो यहाँ पर एटीएम है, ठीक है, मान लीजिए कि 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमने बाई किया, ठीक है, 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर हमने बाई किया, एटीएम था तब,
ठीक है। तो इसका डेल्टा जो था वो 0.5 था, लेकिन निफ्टी बढ़ने के बजाय, बढ़ेगा तो इधर आएगा ये स्ट्राइक प्राइस, लेकिन बढ़ने के बजाय घट गया, यानी कि 19,000 से घटा 19,900 पर आ गया, ठीक है। तो इसका डेल्टा जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, 0.4 हो जाएगा। अगर ये इधर घटेगा और तो इसका डेल्टा इधर आ जाएगा, अगर ये इधर जाएगा तो इसका डेल्टा घटकर इधर आ जाएगा। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस घटता है डेल्टा घटता चला जाता है, ठीक है। तो 100 पॉइंट घटा तो डेल्टा देखो यहाँ से 100 पॉइंट 19,000 से घटा था, जैसे घटा था 18,900 पर आ गया था, डेल्टा 0.4 पर आ गया, ठीक है। तो 0.4 पर जब आ जाएगा तो यहाँ पर 0.4 गुणे 100 करोगे, ठीक है, तो आपका यहाँ पर फिर एक लोट में कितनी क्वांटिटी होती है, 50, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपका 2,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2,000 रुपया घट जाएगा और आपके पास 5,000 रुपया पहले थे, ठीक है, 5,000 रुपया थे, तो आपका 2,000 का लॉस हुआ, 5,000 में से घटाओगे तो यहाँ पर टोटल आपका जो बचेगा 3,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास 3,000 रुपये हो गए, क्योंकि निफ्टी आपने सोचा था बढ़ेगा लेकिन निफ्टी घट गया। तो अगर निफ्टी में आप एक लोट को बाई की हो, 100 पॉइंट घट जाता है तो आपका 2,000 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। 2,000 रुपये का नुकसान होगा तो आपके पास टोटल पहले 5,000 रुपये थे, तो 5,000 में से इस 2,000 जो लॉस हुआ इसको निकालोगे तो 3,000 रुपये बचेगा, ठीक है। मान लीजिए जहां पर आप बाई कर रहे हो, अगर यहां से निफ्टी 200 पॉइंट टूट जाता है, 200 पॉइंट घट जाता है, तो 200 पॉइंट घटेगा तो इसका डेल्टा भी घटेगा, यानी कि 19,000 पर आपने बाई किया था, 200 पॉइंट घटेगा तो 18,800 पर आ जाएगा। 18,800 में जब 200 डालोगे तभी ना 19,000 पहुंचेगा, तो 19,000 से टूटा तो 18,800 पर आ गया। तो यहाँ पर 2 स्ट्राइक प्राइस खसक गया, तो यहाँ पर जो डेल्टा था 0.4 था, अब 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे 0.3 हो जाएगा। अब यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं, 50 क्वांटिटी होती है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल कर दिया मैंने, तो यहाँ पर आपका 3,000 रुपया घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5,000 रुपया आपने लगाया था, तो 5,000 रुपया में से यहाँ पर आपका अब 2,000 रुपया बचेगा। 5,000 में से आपने 3,000 का लॉस कर दिया, लॉस होने के बाद में 2,000 रुपया बच गया, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह से अगर 300 पॉइंट घट जाता है तो यहाँ पर गुणे 0.2 हो जाएगा, गुणे फिर यहाँ पर 50 कर दोगे क्योंकि 50 यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है। इसी हिसाब से आपका होता चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 5,000 अभी यहाँ पर घटा था, तो यहाँ पर आपका लगभग 4,000 रुपया घट जाएगा, और 5,000 रुपया आपके पास में थे, और 5,000 में से जब 4,000 घटेगा तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना भाई, 1,000 रुपया केवल बचेगा, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आपका यहाँ पर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए कि 400 पॉइंट घट जाता है, ठीक है, 400 पॉइंट घटेगा तो जो डेल्टा होता है 0.1 हो जाएगा, फिर या फिर 0.5, और जैसे एक्सपायरी के दिन ये 0 पॉइंट होता है, इसके पहले नहीं होता है। तो एक्सपायरी के दिन अगर ओटीएम में आपका ट्रेड रहता है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी में, इसलिए कहता हूं कि आउट ऑफ द मनी का ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आउट ऑफ द मनी में आपका ट्रेड रहता है तो इसका डेल्टा 0.05 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर कम से कम 5,000 रुपया लगाकर आप खरीदे थे, तो यहाँ पर समझ लीजिए 4900, यानी कि 4900 यहाँ पर 95 रुपया आपका केवल बचेगा, और यहाँ से 5,000 रुपया आपका था, तो यहाँ पर 5,000 रुपए में से अगर 4995 रुपया निकाल दोगे तो यहाँ पर आपका केवल और केवल 5 रुपया बचेगा, इससे ज्यादा नहीं बचेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि एक्सपायरी के दिन लोगों का पूरा पैसा जीरो हो जाता है, जीरो नहीं होता है, जीरो के लगभग। अब 5,000 में से 5 रुपया बचेगा तो इसको बोलोगे यार 5 रुपया बचा है, जीरो के लगभग ही बचा है ना, क्योंकि इसका डेल्टा जो था 0.05 हो चुका था। तो 5,000 में से 5,000 रुपया बढ़ रहा है, 5,000 रुपया लेकर कहाँ जाओगे, ठीक है। तो ये था अभी निफ्टी का एग्जांपल कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है या फिर 200 पॉइंट बढ़ता है तो किस हिसाब से पैसा बढ़ता है, और यहाँ पर एग्जांपल दिया कि निफ्टी अगर से घटता है तो किस हिसाब से घटता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फिर बैंक निफ्टी की, ठीक है, ये तो निफ्टी का था। अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि निफ्टी का जो एक लोट होता है ना उसमें 15 क्वांटिटी होती है, तो आप लोग कंफ्यूज्ड ना हो, इसलिए मैं सारी चीजों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं एक कोरे कागज पर आ गया हूं। अब यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का एग्जांपल देकर बताऊंगा, ठीक है।
बैंक निफ्टी का अब एग्जांपल दूंगा कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ता है तो आपका कितना पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ बैंक निफ्टी। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट बोलते जा रहा हूँ जो भाई आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, मान लीजिए बैंक निफ्टी के बढ़ने पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि और इसको मैं नोट की तरह बना रहा हूँ, नोट की तरह समझा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए। मान लीजिए कि आपने बैंक निफ्टी में यहाँ पर 100 रुपए के भाव पर, यहाँ पर बी लिख दिया, इसका मतलब भाव 100 रुपए के भाव पर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक लोट खरीद रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लोट लिख दिया। तो बैंक निफ्टी के एक लोट में 15 क्वांटिटी होती है इक्वल। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में किसी लोट को बाई कर रहे हो, उसका भाव 100 रुपया चल रहा है, 100 रुपए के भाव पर आप एक लोट बैंक निफ्टी में बाई करोगे तो बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी होती है, इसीलिए आपको यहाँ पर 1500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी में एक लोट को बाई करोगे तो आपका 1500 रुपया लगेगा। अब दोस्तों हम बात यहाँ से करते हैं कि मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो 100 पॉइंट यहाँ से, अब यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, इसको P से पॉइंट, ये तो भाव था, ये पॉइंट है। 100 पॉइंट अगर बढ़ जाता है तो आपका कितना पैसा बढ़ेगा। तो जब बढ़ता है बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी चाहे फिर निफ्टी, जो डेल्टा होता है वो समान होता है, दोनों में, तीनों चीजों में डेल्टा समान होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी तीनों में डेल्टा समान होता है। ठीक है, केवल और केवल लॉट साइज में अंतर होता है तीनों में, बाकी डेल्टा समान होता है। तो 100 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा, आपका क्या बढ़ा, बैंक निफ्टी, जो डेल्टा था वो कितना हो गया 0.6, क्योंकि एट द मनी पर अगर आप बाई किए थे तो एट द मनी पर डेल्टा 0.5 होता है। 100 पॉइंट बढ़ा तो यहाँ पर डेल्टा बढ़ जाएगा, 200 पॉइंट बढ़ेगा तो 0.7 हो जाएगा, 300 बढ़ेगा तो 0.8 हो जाएगा, 400 बढ़ेगा तो 0.9 हो जाएगा और 0.9 के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो 100 पॉइंट अगर बढ़ रहा है बैंक निफ्टी तो डेल्टा 0.6 से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वल जब करेंगे तो यहाँ पर 60 रुपया बढ़ेगा, यानी कि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमारा 60 रुपया बढ़ रहा है। और बैंक निफ्टी के एक लोट में कितनी क्वांटिटी हो रही है, तो 15, तो 60 गुणे 15 करोगे तो यहाँ पर टोटल 900 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है भाई, 900। अब यहाँ पर 900 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है जहाँ पर आप बाई किए हो तो 900 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर 900 रुपया ये हो गया और 1500 रुपया जो था आपका वो पहले से था, क्योंकि आपने बाई करते समय यहाँ पर 1500 रुपये दिए थे, तो 1500 रुपया ये 900 का ये प्रॉफिट हुआ। तो दोनों को यहाँ पर जब जोड़ दोगे तो यहाँ पर टोटल आपका 2400 रुपया हो जाएगा। पहले आपके पास में 1500 रुपए थे, बाद में जब आपका 900 का प्रॉफिट हुआ तो आपके पास में 2400 रुपए हो गए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका अगर 200 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ जाता है तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा। पहले डेल्टा 0.5 था, 0.6 हुआ, अब 200 पॉइंट बढ़ा तो डेल्टा जो है 0.7 हो जाएगा। ठीक है, अब 0.7 से अगर आप 200 में गुणा करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 140। ठीक है, 140 आ गया आपका। अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ा तो आपका 140 रुपया बढ़ा, और बैंक निफ्टी के एक लोट में 15 क्वांटिटी होती है तो यहाँ पर गुणे 15 कर दोगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई टोटल 2100 रुपया। ठीक है, 2100 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर बैंक निफ्टी का आप एक लोट बाई किए हो 1500 रुपया लगाकर और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो आपका टोटल 2100 रुपया बढ़ेगा। 2100 रुपया ये और 1500 रुपया जो आपने यहाँ पर लगाकर बाई किया हुआ था, इसको जोड़ दोगे तो आपका यहाँ 3600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, टोटल 3600। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 300 पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, तो 300 गुणे यहाँ पर डेल्टा भी बढ़ेगा, 0.8 का डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाएगा तो डेल्टा बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर 0.8 गुणे 300 करोगे तो यहाँ पर आपका 240 हो जाएगा। अब 240 यहाँ पर जब रुपया बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी के एक लोट में 15 क्वांटिटी होती है, गुणे 240 गुणे 15 कर दोगे तो आपका यहाँ पर टोटल 3600 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, 3600।
3600 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, प्लस में 1500 रुपया यहाँ पर आपके पास में पहले से ही थे, क्योंकि 1500 रुपया लगाकर आपने यहाँ पर बाई किया हुआ था। तो 1500 ये और 3600 ये, तो इक्वल आपके पास में टोटल मिलाकर 5100 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। आपके पास में 5100 रुपया बच रहे हैं। ठीक है, ये तो रही कि अगर निफ्टी बढ़ेगा तो कितना पैसा बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो कितना पैसा बढ़ेगा। निफ्टी का भी एग्जांपल देकर समझा दिया, बैंक निफ्टी का भी समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा समान रहता है। निफ्टी में क्या होता है, डेल्टा भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों में डेल्टा समान रहता है। जैसे निफ्टी के बढ़ने पर डेल्टा बढ़ता है, वैसे ही बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी डेल्टा बढ़ता है। ठीक है, और दोस्तों बस एक ही चीज का अंतर होता है, निफ्टी की एक लोड में 15 क्वांटिटी होती है, निफ्टी की एक लोड में 50 क्वांटिटी होती है, बैंक निफ्टी की एक लोड में 15 क्वांटिटी होती है, और फिन निफ्टी की एक लोड में 40 क्वांटिटी होती है। तो फिन निफ्टी का भी अभी बताऊंगा, लेकिन ये तो था बैंक निफ्टी अगर बढ़ेगा तो कितना पैसा बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल दिया कि निफ्टी में 100 पॉइंट बढ़ेगा तो किस हिसाब से मार्केट बढ़ता है, बैंक निफ्टी में बढ़ेगा तो किस हिसाब से बढ़ता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर फिन निफ्टी में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिन निफ्टी, अगर हमारा फिन निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं और फिन निफ्टी में हमारा 100 पॉइंट अगर बढ़ जाता है या फिर 200 पॉइंट बढ़ जाता है तो हमारा कितना पैसा यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया फिन निफ्टी के बढ़ने पर। अब दोस्तों फिन निफ्टी का जो एक लॉट होता है वो 40 क्वांटिटी का होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो फिन निफ्टी का भाव चल रहा है, ठीक है, फिन निफ्टी का ये 20 से भाव हो गया और 100 रुपए के भाव पर फिन निफ्टी को हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, 100 रुपए का भाव चल रहा है। यहाँ पर एक लोड को अगर मैं यहाँ पर लूंगा फिन निफ्टी का, तो एक लोड यहाँ पर लिख दिया, एक लोड गुड़े यहाँ पर 40 लिख देंगे, क्योंकि 40 क्वांटिटी होती है फिन निफ्टी में। तो इक्वल हमें टोटल यहाँ पर 4000 रुपया देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का भाव चल रहा है और 40 क्वांटिटी होती है एक लोट में। हम अगर एक लोट बाई करेंगे फिन निफ्टी में तो हमारा 4000 रुपया लगेगा। 100 गुणे 40 कर दो, आसानी से ये 4000 निकल जाएगा। तो एक लोड बाई करने के लिए हमें 4000 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर P लिख रहा हूँ, P से पॉइंट। मान लीजिए कि 100 पॉइंट हमारा फिन निफ्टी बढ़ जाता है। ठीक है, 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो बढ़ेगा तो इसका डेल्टा जो होगा 0.5 से बढ़कर 0.6 हो जाएगा। ठीक है, 0.6 इसका डेल्टा हो जा रहा है, तो यहाँ पर टोटल आ जा रहा है 60। ठीक है, 100 गुणे 0.6 इक्वल 60 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वांटिटी यानी कि अगर 100 पॉइंट फिन निफ्टी ऊपर बढ़ता है तो पर क्वांटिटी के पीछे 60 रुपया बढ़ रहा है, और यहाँ पर 40 क्वांटिटी होती है तो 40 गुणे 60 करोगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा भाई यहाँ पर 2400 रुपया। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2400 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 60 गुणे 40 जब करोगे तो 2400 रुपया बढ़ जाएगा, और आपके पास 4000 रुपया तो यहाँ पर पहले से ही थे, तो प्लस में यहाँ पर 4000 रुपया और ऐड कर दोगे। 4000 ये, 2400 रुपया ये, तो टोटल जो है आपका 6400 रुपया यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, तो 100 पॉइंट बढ़ने पर फिन निफ्टी के 2400 रुपया बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर 100 पॉइंट की जगह पर 200 पॉइंट फिन निफ्टी बढ़ जाता है तो इसका जो डेल्टा 0.6 था तो वो भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर डेल्टा 0.7 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0.7 का जब डेल्टा हो गया तो 200 पॉइंट भी बढ़ रहा है, तो 200 गुणे 0.7 करोगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 140 रुपया। ठीक है, यानी कि फिन निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो पर क्वांटिटी के पीछे 140 रुपया बढ़ रहा है, और फिन निफ्टी के एक लोट में 40 क्वांटिटी होती है, तो 40 गुणे 140 करोगे तो यहाँ पर आपका 5600 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, अगर जहां पर आप बाई किए हो, एट द मनी पर बाई किए थे, वहां से 200 पॉइंट आपका फिन निफ्टी ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर डेल्टा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका 5600 रुपये का फायदा होगा। ठीक है, 5600 रुपया ये, 4000 तो आपने यहाँ पर पहले ही लगाकर बाई किया हुआ था, तो यहाँ पर 4000 रुपया और ऐड कर दोगे। ठीक है, तो आपका टोटल 9600 रुपया यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, 9600 रुपया हो जा रहा है।
अब अगर आपका जो फिन निफ्टी है वो 300 पॉइंट बढ़ जाता है या फिर 400, तो सबसे पहले 300 की एग्जांपल लेते हैं। 300 बढ़ेगा तो इसका जो डेल्टा है 0.7 से बढ़कर 0.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 0.8 गुणे 300 जब करेंगे हम तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 240। यानी कि फिन निफ्टी अगर जहाँ पर हम बाई करें एट द मनी पर 300 पॉइंट वहाँ से ऊपर चला जाता है तो डेल्टा हमारा बढ़कर 0.8 हो जाएगा और 0.8 गुणे 300 करोगे तो 240 हो रहा है। यानी कि पर क्वांटिटी के पीछे हमें 240 रुपए का तब प्रॉफिट होने लगेगा। और फिर निफ्टी के एक लोट में हमारा 40 क्वांटिटी होती है तो यहाँ पर 240 गुणे 40 करोगे ना तो यहाँ पर 14,400 रुपया आ जाएगा। जहां पर मैं बाई किया अगर वहां से फिन निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो 14,400 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 14,400 का प्रॉफिट नहीं होगा भाई, बल्कि यहाँ पर जोड़ने में थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, 9,600 रुपए का यहाँ पर फायदा होगा। ठीक है, 9,600 रुपया ये और प्लस में यहाँ पर 4,000 रुपया ये। ठीक है, 9,600 ये प्लस में 4,000 रुपया ये आपका फायदा हो गया। टोटल आपका 13,000 यहाँ पर 13,600 रुपए का फायदा होगा। ठीक है, अगर फिर निफ्टी भाई 300 पॉइंट ऊपर जा रहा है, एक लोड बाई की हो तो उसके पीछे आपको 9,600 रुपए का फायदा होगा। इस प्लस में आपका 4,000 तो रुपया पहले आपने यहाँ पर लगाया था तो वो भी रहेगा, तो टोटल 13,600 रुपये बच रहा है। अगर यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर जाता है तो डेल्टा बढ़कर 0.9 का हो जाएगा। ठीक है, और 0.9 का डेल्टा हो जाएगा तो 0.9 गुणे 400 करोगे तो यहाँ पर क्वांटिटी के पीछे हमें 360 रुपए का प्रॉफिट होगा। और फिर निफ्टी के एक लोट में 40 यहाँ पर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पर 14,400 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक लोट हमने बाई किया था 4,000 पर, 400 पॉइंट अगर ऊपर चला गया हमारे पक्ष में चला गया तो यहाँ पर 14,400 रुपए का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर प्लस हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस में 4,000 रुपया हमारे पास में पहले से ही थे तो 14 4 18,000 हो जा रहा है। 18,400 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। ये तो था अगर फिर निफ्टी बढ़ेगा, तो हमने अभी तक बढ़ने पर बात किया। अब हम बात करते हैं कि घटेगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लिख देते हैं घटने। ठीक है, यहाँ पर फिर निफ्टी, यहाँ पर समझ लीजिए घटने पर मतलब फिर निफ्टी की घटने पर। ठीक है, तो यहाँ से जरा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से जरा सा ऊपर कर दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगर फिर निफ्टी मान लो 100 पॉइंट यहाँ से घट जाता है। ठीक है, 100 पॉइंट टूट जाता है। 100 पॉइंट यहाँ पर एक लोड में कितनी क्वांटिटी होती है, देखो यहाँ पर 100 पॉइंट टूटता है तो टूटने पर जो डेल्टा होता है वो घट जाता है। 0.4 इसका डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि एट द मनी पर हमने बाई किया हुआ था। एट द मनी पर जो डेल्टा होता है 0.5 का होता है। 100 पॉइंट अगर से टूटा है तो टूटने के बाद डेल्टा भी टूट जाता है, घट जाता है, तो 0.4 का डेल्टा हो गया। अब यहाँ पर हमें पर क्वांटिटी के पीछे 40 रुपए का नुकसान हो गया। 40 रुपए का पर क्वांटिटी के पीछे नुकसान ये हुआ। इसके बाद 40 क्वांटिटी भी होती है। ठीक है, एक लोट में 40 क्वांटिटी होती है तो पर क्वांटिटी के पीछे 40 रुपए का नुकसान और 40 क्वांटिटी ये होता है तो इक्वल हमें टोटल कितने का नुकसान होगा, 1600 रुपए का नुकसान। ठीक है, एक पॉइंट बढ़ा तो हमें 1 रुपए का नुकसान होता है। ठीक है, तो 100 पॉइंट यहाँ पर अगर निफ्टी जो है वो घटा है, घटने पर बात करें 100 पॉइंट यहाँ पर फिन निफ्टी घटा, गुणे में 0.4 का डेल्टा है तो यहाँ पर 40 रुपए का पर क्वांटिटी के पीछे हमें नुकसान हुआ। और 40 क्वांटिटी होती है फिन निफ्टी में तो 40 गुणे 40 करोगे तो यहाँ पर 1600 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो 1600 रुपए का हमारा घाटा हो गया। और हमने कितना लगाया था, तो यहाँ पर 4,000 रुपया हमने लगाया हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, तो टोटल 2,400 रुपया हमारे पास में बचेगा 2400 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि जो फिर निफ्टी है वो 200 पॉइंट टूट जाता है तो डेल्टा फिर से घट जाएगा। डेल्टा घटेगा तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, और इसी हिसाब से 0.3 जब होगा तो यहाँ पर हमारा
पर क्वांटिटी के पीछे 60 रुपए का नुकसान हो गया। 60 गुणे यहाँ पर 40 क्वांटिटी होती है फिन निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टोटल नुकसान 2400 रुपए का हो गया, ठीक है। टोटल नुकसान कितना हुआ? 2400 रुपए का। अब 2400 में से, ठीक है, अगर 4000 में से 2400 रुपये घटा दे रहे हो, दरअसल ये इधर रहना चाहिए और ये वाला इधर, लेकिन मैं ऐसे जोड़कर बता रहा हूँ माइनस में आएगा, ठीक है। तो 2400 माइनस 4000, तो यहाँ पर टोटल जो आएगा हमारा माइनस में 1600 रुपया आएगा, ठीक है। यानी कि हमने जहां पर एट द मनी पर बाई किया था फिन निफ्टी को, वहां पर 100 रुपए के भाव पर हमने बाई किया हुआ था, और यहाँ पर 200 पॉइंट निफ्टी टूट जाता है तो पर क्वांटिटी के पीछे हमें 60 रुपए का नुकसान होगा। और फिन निफ्टी के एक लोट में 40 क्वांटिटी होती है, तो 40 गुणे 60 करोगे तो हमें 2400 रुपए का टोटल नुकसान हो रहा है, ठीक है। और 4000 रुपया जो मेरा पहले था, जो मैं लगाकर यहाँ पर बाई किया था 4000, उसमें से 2400 रुपया निकाल दूंगा तो मेरा 1600 रुपया बच रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसी हिसाब से अगर यहाँ से 300 पॉइंट टूट जाता है या फिर यहाँ से 400 पॉइंट टूट जाता है, ठीक है, कितना भी टूट जाए ऐसे करके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 400 पॉइंट अगर से टूट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल मुझे डेल्टा भी इसका कम हो जाएगा 0.1, या फिर 400 आते आते 0.05 का इसका डेल्टा जो है वो बचेगा, ठीक है। 400 पॉइंट आते आते इसका डेल्टा जो है 0.05 बचेगा। तो यहाँ पर मुझे जो नुकसान होगा ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3995 रुपए तक का मुझे लॉस का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। और यहाँ पर फिर 3995 रुपया माइनस यहाँ पर जो हमारा 4000 हमने लगाया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केवल और केवल 5 रुपया बचेगा। तो ये चीज कब होता है? ये पूरा जीरो कब होता है, यानी कि 5 रुपया आपका कब बचता है? तो एक्सपायरी वाले दिन ये इतना बचता है, ठीक है।